भाई बहन का साथ। साक्षी और वंश का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। दोनों के बीच उम्र में केवल 3 साल का अंतर था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत था। वंश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और साक्षी सबसे छोटी बहन। वंश हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था, चाहे स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में मदद करनी हो या खेल के मैदान में उसकी रक्षा करनी हो। उनकी माँ हमेशा कहती, तुम दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा हो। ही साक्षी और वंश इस बात को दिल से मानते थे और एक दूसरे का हर मोड़ पर साथ देते थे। साक्षी के लिए वंश सिर्फ भाई नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। दोनों बचपन से एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे। गांव के स्कूल में जब भी कोई साक्षी को तंग करता, वंश तुरंत उसके पास पहुंच जाता और उसका साथ देता। इस प्यार और साथ ने साक्षी को हमेशा आत्मविश्वास से भरा रखा। वह जानती थी कि चाहे कोई भी परेशानी क्यों न हो, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब वंश कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था और साक्षी भी अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। वंश की पढ़ाई के दौरान ही उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। पिता की नौकरी छूट गई थी और अब घर का पूरा बोझ वंश पर आ गया था। हालांकि वह अपने परिवार की चिंता किए बिना साक्षी के सपनों का पूरा ख्याल रखता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी भी चीज से वंचित रहे। साक्षी ये सब देखती थी और अपने भाई के लिए परेशान हो जाती थी, लेकिन वंश उसे हमेशा हौसला देता। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। वंश हमेशा साक्षी से यही कहता। इस बात ने साक्षी को और भी प्रेरित किया कि वह अपनी पढ़ाई में और बेहतर करे, ताकि एक दिन वह भी अपने भाई का सहारा बन सके। वंश दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। घर में धीरे धीरे एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। वंश की चिंता और बढ़ने लगी थी, लेकिन उसने कभी साक्षी या माँ पापा के सामने इसे जाहिर नहीं होने दिया। दूसरी ओर साक्षी अपने भाई की मेहनत देखकर अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन वह भी उसे हिम्मत देने में कभी पीछे नहीं हटती थी। फिर एक दिन वंश को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वंश बहुत नर्वस था। साक्षी ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और कहा, भैया, तुमसे ज्यादा मेहनती इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये नौकरी तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। वंश ने उसकी बात सुनी और मन में ठान लिया कि वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। इंटरव्यू देने के बाद कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। घर में बेचैनी थी, लेकिन साक्षी ने कभी अपने भाई को निराश नहीं होने दिया। हर रोज जब वंश निराश होता, साक्षी उसे किसी न किसी तरीके से हंसाने की कोशिश करती। वह जानती थी कि उसका भाई अंदर से कितना टूटा हुआ है, लेकिन वह उसे कभी हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। फिर एक दिन वह खुशखबरी आई जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था। वंश को उस बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। यह सुनते ही वंश के चेहरे पर जो खुशी आई, वह साक्षी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसने दौड़कर साक्षी को गले लगा लिया और कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मुझे हौसला न देती तो मैं शायद हार मान लेता। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई अब हर मुश्किल से बाहर निकल चुका है। अब वंश ने नौकरी शुरू कर दी थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। साक्षी ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कॉलेज की टॉपर बनकर उभरी। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वह भी एक दिन परिवार का सहारा बनेगी, और उसने अपना वादा निभाया। साक्षी ने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब पाई और अब वह भी आत्मनिर्भर हो चुकी थी। वंश को अपनी बहन पर गर्व था। एक दिन उसने कहा, साक्षी, तूने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, मुझे तुझ पर गर्व है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया, ये सब आपकी दी हुई प्रेरणा से ही हुआ है। अब दोनों भाई बहन की जिंदगी में खुशियां थीं, लेकिन जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वंश की शादी तय हो गई। घर में एक नई खुशी का माहौल था, लेकिन साक्षी को यह सोचकर थोड़ा दुख भी हो रहा था कि अब भाई की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
वंश ने उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और शादी के बाद भी तू मेरे लिए सबसे खास रहेगी। शादी के दिन साक्षी ने अपने भाई की हर तैयारी खुद की। उसने अपने हाथों से भाई की बारात की सजावट की और उसकी खुशी को दोगुना कर दिया। शादी के बाद भी साक्षी और वंश का रिश्ता उतना ही मजबूत बना रहा। अब साक्षी के जीवन में भी खुशियों का नया अध्याय शुरू होने वाला था। कुछ महीनों बाद साक्षी की भी शादी तय हो गई। अब वंश ने बहन की शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन को विदाई देते समय कहा, तू जहां भी रहेगी, मेरा दिल हमेशा तेरे पास होगा। याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरा साथ देगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई हमेशा उसके साथ है। विदाई के बाद भी दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। चाहे वे अपने अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों न हो गए हों, उनका प्यार और रिश्ता कभी कम नहीं हुआ। राखी का त्योहार हो या कोई और खास मौका, साक्षी हमेशा अपने भाई के पास आती और वह दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते। समय के साथ दोनों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि आई। वंश और साक्षी ने एक दूसरे के सहारे जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और यह साबित किया कि भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल और अटूट होता है। आज भी जब साक्षी अपने भाई को देखती है तो उसे वो बचपन के दिन याद आते हैं, जब वंश उसका हाथ पकड़कर हर मुश्किल से बाहर निकालता था। और वंश के लिए साक्षी हमेशा उसकी छोटी बहन रहेगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए। उनका रिश्ता आज भी उतना ही प्यारा और मजबूत है जितना बचपन में था। धन्यवाद।